रोज़ चाहोगे ना तो रोज़ हज़ार कारण मिलेंगे कि आज उस काम को कल कर लूँ, कल उसे परसों कर लूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा जो ये बच्चा मेरी ये बात सुन रहा है वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपने मन की नहीं, वो अपने दिल की सुनेगा। तुम अपने दिल से फैसले लेना, तुम्हारा दिल ही तुम्हें बताएगा कि चाहे तुम कितना भी थके हुए हो, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे कितने भी दूर क्यों ना जाना हो, चाहे कितना समय भी क्यों ना लगना हो, चाहे कितनी पीड़ा भी क्यों ना उठानी हो, तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा कि तुम्हें वो करना चाहिए या नहीं। इसलिए अक्सर अपने दिल से सवाल किया करो, दिमाग से नहीं। दिमाग से किए गए सवाल में कभी आराम होता है, कभी बेहद चालाकी होती है, तो कभी बहुत सुस्ती होती है। और दिल से किया गया सवाल तुम्हारे लिए हमेशा उचित होता है, क्योंकि तुम्हारे दिल से किया गया सवाल तुम्हारी आत्मा की आवाज़ के रूप में निकल कर आता है। और जो तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन यात्रा का चयन किया है ना, उसमें तुम्हारी आत्मा को पूरे हक है कि वो उसी हिसाब से चले। बस तुम उसे वो हक अदा करो। इसलिए अपने दिल से सवाल करो और तुम्हारा दिल जो तुम्हें जवाब दे, जो तुम्हें दिल से लगे करना चाहिए, उस काम को तुम ज़रूर करो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस क्षण किसी को कोई चीज़ पसंद आए या ना आए। एक कोई है तुम्हारा मित्र जो तुमसे बात भी करना चाहता है पर बात नहीं भी करना चाहता है। बात इसलिए करना चाहता है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, और बात इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम ज़्यादा बातें ना करने लगो, ज़्यादा सवाल ना करो। अब इस झिझक को मिटाना है ना, तो तुम्हें उसे सीधे तो बात नहीं करने जाना होगा, क्योंकि सीधे बात करोगे तो सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। तुम्हें उसकी कोई पसंदीदा और कोई अच्छी चीज़ को ना करना होगा, और अच्छे तरीके से, जिससे बुरा भी ना लगे। कोई अच्छा सा, मान लो कोई अच्छी सा गाना गा दो या कोई अच्छी सी बात कह दो, कुछ हल्का सा, कुछ भी ऐसा हो जिससे बस बात थोड़ी सी शुरू हो। क्योंकि उस व्यक्ति को ना इस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति की खोज है जो बस उसे सुने, उसे गलत ना कहे, क्योंकि उसे गलत बहुत लोगों ने कह दिया है। और अब बस उसे लग रहा है ना कि बस अगर एक व्यक्ति भी उसका साथ दे दे, कह दे कि वो सही है ना, तो वो अपने रास्ते पर चलेगा। वरना वो बस, उसका जीवन रुक सा गया है, क्योंकि पीछे अब वो मुड़ ही नहीं सकता। कुछ बड़ी चीज़ें खो दी हैं उसने। और मुझे पता है तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी के किए पर उसे इस तरह महसूस करवा दो कि वो व्यक्ति जीना ही छोड़ दे। तुम तो मेरे उन बच्चों में से हो जो क्षमा करना और क्षमा करवाना दोनों सिखाता है। तो इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है। बस तुम बातचीत शुरू करो, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। किसी को मानसिक रूप से सहायता प्रदान करना बहुत बहुत बड़ी सेवा होती है। अच्छा, एक बात सुनो, आज मैंने पहली बार तुम्हें देखा डरते हुए। जानवरों का डर, जानवरों के आक्रमण कर देने का डर, जानवरों द्वारा चोट पहुंच जाने का डर, ये मैंने देखा आज तुम्हारे अंदर। जब घर से निकलते हो या जब दिन की शुरुआत करते हो, तभी रक्षा की, समृद्धि की, सुख की कामना कर लिया करो। फिर देखो, पूरे दिन ना तुम्हारे मन से ये डर गायब हो जाएगा। मैंने आज तुम्हें डरते हुए देखा, वो भी बहुत बुरी तरह से। तो ये चीज़, इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। तो इससे दूर रहने के लिए बेहतरी इसी में है कि रोज़ प्रार्थना करके घर से बाहर निकलो, और घर में भी रोज़ सुबह एक रक्षा की प्रार्थना करो। उसमें हर एक चीज़ से रक्षा है। जल, वायु, अग्नि, जितनी भी चीज़ें जो कभी भी खतरनाक रूप ले सकती हैं, उन सब से रक्षा। तो उसमें उस तरह की प्रार्थना करने से यही होगा कि तुम्हारे मन को समझ आएगा कि उसे डरना नहीं है, आराम से अपने काम करने। क्योंकि जो मैंने तुम्हें बेचैन होते देखा, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज का सवेरा बहुत सुंदर है। तुम इस सवेरे का स्वागत करो अच्छे से, अपने सारे काम अच्छे से करके करो।